हाय गाइस, वेलकम टू CSS सीरीज। तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS टेक्स्ट डेकोरेशन। तो देखो, CSS टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है? द एड डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। द टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी इज टू ऐड डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। मीन्स कि जो टेक्स्ट होते हैं और जो हमने टैग दिए होंगे, मतलब कि H1 H2 H3 P टैग, पैराग्राफ टैग, इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप दिए होंगे। तो उन सब टाइप को हम उसमें डेकोरेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसको हम डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन बोलते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इन्होंने क्या किया है, H1 टैग लिया, फिर उसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन इस तरह से लिख के ओवर लाइन लिख दिया, लाइन थ्रू लिख दिया, अंडरलाइन लिख दिया, और इस तरह से ओवरलाइन अंडरलाइन ये दोनों लिखी। तो ये किस तरह से होता है, तो हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे, मतलब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो के उधर। तो देखो, हम विजुअल स्टूडियो के उधर आ गए। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने HTML का सिंपल कोड यूज़ किया है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे CSS की फाइल कनेक्ट की है, जो मेरे एक्सटर्नल फाइल है। मैं इसमें ही सब CSS का कोड लिखने वाला हूँ, और इसमें मैं सब HTML का कोड लिखने वाला हूँ। मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैं A टैग लिखूंगा, और इसमें मैं हाई टाइप करूंगा, मतलब आपको दिखाने के लिए किस तरह से यूज़ होता है। फिर देखो, इस तरह से ये आ गया। तो मैं अभी क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, और मेरा कौन सा सीक्वेंस है, मतलब कौन सा मेरा सिलेक्टर है, A टैग। तो मैं H1 टैग लिखूंगा। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट उसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन। फिर उसके बाद में सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। लाइन लिखने के बाद मैं उसके बाद में ओवरलाइन इस तरह से लिखूंगा। फिर मैं लाइव सर्वर में आपको लेके जाऊंगा कि क्या हो रहा है अभी। जैसे मैंने आपको बताया था। तो सिंपली देखो, हमने ओवरलाइन कर दी। तो उसको ओवरलाइन जब हम देखो, ओवरलाइन मीन्स क्या कि उसके ऊपर आ जाता है। तो ओवरलाइन, अब एक बार अंडरलाइन लिख देंगे, अंडरलाइन। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखो इसके नीचे, मतलब कैसे कि आप टेक्स्ट को डेकोरेशन में, कैसे कि ओवरलाइन ऊपर, अंडरलाइन नीचे, फिर उसके बाद ओवर अंडर आप दोनों भी लिख सकते हो। ओवर लाइन मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड में भी टेक्स्ट को अंडरलाइन आ जाएंगे। तो यही यूज होता है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का। आप इसका यूज करके आप इसको टॉप में, बॉटम में, इस तरह से आप कहीं भी दे सकते हो। आपके हिसाब से आपको किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, किस तरह से आपको कस्टमाइज करना है, आप उस तरह से डेवलपमेंट और कस्टमाइज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है। इसका यूज करके सिंपली आप डेकोरेशन कर सकते हो कौन से भी टेक्स्ट को। और एक बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि सिंपली कई बार क्या होता है, हम ए टैग लिखते हैं, तो ए टैग तो क्या होता है, अंडरलाइन आ जाती है। सिंपली मैं आपको एक बार करके दिखा दो। अंडरलाइन ए टैग लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा कि लिंक। और मैं अभी क्या करूँगा, लाइव सर्वर में जाऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए। तो देखो, लाइन आ गई, तो लाइन को क्या, नीचे अंडरलाइन आ गई, तो ये जाती नहीं है। तो ये जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है क्या? ए टैग लिख के टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन नन करना पड़ता है। तब जाके जो ये लाइन है ये रिमूव होती है, और ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वर्क होता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन में यही भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप जब डेवलपमेंट करोगे तब आप इसकी ज़रूरत पड़ेंगे, तो आप ये ध्यान में रखो कि आपको ए टैग के अंडरलाइन किस तरह से रिमूव कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज क्या है, और आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।